प्यारे स्टूडेंट नमस्कार। सर्वज्ञान आर्ट्स क्लास के नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अच्छे रहना चाहिए। आज आपका सेंटअप परीक्षा हुआ 2024 में, जो 11 नवंबर का हुआ आपके स्कूल और कॉलेज में। उस पेपर का हम पूरी तरह से आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट और सही सही आंसर देने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न का। तो वीडियो को पूरा दोस्तों में शेयर कर देंगे दबा कर, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे दबाकर, और वीडियो को लाइक कर देंगे। तो प्यारे बच्चे, हम शुरू करते हैं आज का क्लास कि आपका पॉलिटिकल साइंस में आपका सेंटअप एग्जाम में किस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा गया। और एक बात आप लोग ध्यान दे दीजिए कि जो सेंटअप परीक्षा में आपका बोर्ड परीक्षा ले रहा है, इसी प्रकार से सेम बोर्ड परीक्षा में भी आपका प्रश्न को पूछा जाएगा। ये प्रश्न देखकर आपको लगेगा कि हाँ, कितना जबरदस्त प्रश्न है। तो चलिए एक एक प्रश्न को हम आंसर देने का प्रयास करते हैं। सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर कर देंगे और आप अपना भी आंसर मिला लीजिएगा। इस प्रकार से आप लोगों को देखने के लिए मिला होगा। ये बिल्कुल पूरी तरह से देख सकते हैं यहाँ पर कि सेट 1 है ये, और ये आपका कोड दिया हो गया है जिसमें आपका 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ रहता है, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ही आंसर आपका OMR शीट पर देना रहता है। पहला प्रश्न आपका इस प्रकार से था, इसमें एकदम 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का बिल्कुल सही एंड राइट आंसर देने वाले हैं। इसमें पहला प्रश्न था आपका कि संविधान में रियासतों की सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका 93 थी। कितना? 93। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर प्रश्न का। दूसरा प्रश्न है आपका कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 3 नंबर प्रश्न था आपका इसमें कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है। तो आपको बता दें कि नीति आयोग जो है इसे एक संवैधानिक संस्था नहीं है, ये गैर संवैधानिक संस्था है। योजना आयोग के नाम बदलकर इसको नीति आयोग किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। हालांकि ये क्वेश्चन जो है इसे बहुत घुमा कर दिया है, क्योंकि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष बने थे जो अस्थायी बने थे सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थायी अध्यक्ष बने थे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अस्थायी और अस्थायी नहीं बोला है, केवल पहला बोला है। तो पहला जो है इसे आपका सच्चिदानंद सिन्हा बना था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। 5 नंबर प्रश्न देख लीजिए प्यारे बच्चे, क्या है इसमें कि भारत की संसद में शामिल है। भारत की संसद में कौन कौन शामिल है। तो भारत की संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलाकर संसद बनता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है आपका कि किसी राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो किसी राज्य के संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो होता है आपका राज्यपाल। किसी भी राज्य का संवैधानिक व्यक्ति जो होता है वो आपका राज्यपाल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका इसमें कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है सेवा करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल 100% एकदम सही आंसर देने का प्रयास किया जा रहा है इसमें। वीडियो को जरूर शेयर करेंगे आपको, और सभी सब्जेक्ट का जो है आपका यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, और एग्जाम से पहले भी कोशिश करेंगे कि हो। 8 नंबर प्रश्न है आपका कि स्वतंत्र के समय भारत में कितने देशी रियासत मौजूद थे। तो 565 रियासत थे आपका। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द संविधान के मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं है। तो धर्मनिरपेक्ष नहीं होगा, बाकी सब स्वतंत्रता, न्याय और समानता है, बल्कि धर्मनिरपेक्ष को नहीं शामिल किया गया है। ऑप्शन इसका डी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है आपका कि पूना पैक्ट जो संबंधित हुआ था 1932 ईस्वी में। पूना पैक्ट समझौता हुआ था गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच, जो किसका मुद्दा था। तो दलितों की मुद्दा था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को हितों की सुरक्षा से संबंधित है। तो अनुच्छेद इसका 29 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है इसमें आपका कि मूल संविधान में कितने भाग हैं। तो वर्तमान समय में मूल संविधान में जो है आपका 22 भाग हैं, लेकिन वर्तमान समय में इसमें 25 भाग हो गया है, याद रखना है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 13 नंबर प्रश्न है डॉक्टर अंबेडकर अध्यक्ष थे, किसका अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे आपका जब संविधान बन रहा था। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न का। 14 नंबर प्रश्न है आपका इसमें कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ। तो संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन की बात करेंगे तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है इसमें आपका कि भारत में संघात्मक व्यवस्था का विचार कहाँ से लिया गया। तो भारत में जो लिया गया हुआ कनाडा से लिया गया। कहाँ से? कनाडा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है इसमें कि विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश में है। तो विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान जो है वो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन सी इधर राइट आंसर हो जाएगा इसका। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा प्यारे बच्चों। 17 नंबर प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। तो चतुर्थ हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 36 से दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं
नहीं आता है, तो मूल संविधान के मूल अधिकार में नहीं आता है, तो संपत्ति के अधिकार नहीं आता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर देने का प्रयास किया जा रहा है, एकदम बिल्कुल कहीं नहीं मिलेगा आपको। 19वां प्रश्न, मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन करता है? तो मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का जो अधिकार है प्यारे बच्चे, वो है आपका किसके पास? तो वो है आपका संसद के पास, बाकी कोई नहीं कर सकता। 20वां प्रश्न है आपका कि अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार के स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, यानी मौलिक अधिकार दिया गया? तो 6 प्रकार के किया गया। ऑप्शन बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। पहले 7 था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया? निकाल दिया गया। 21वां प्रश्न है आपका कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की मुख्य सीमा क्या है? तो इन्हें लागू करना राज्य का नैतिक दायित्व है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको समझाने का मौका नहीं है प्यारे बच्चे, तो सभी प्रश्न को समझाते अच्छा से डिटेल से, केवल आंसर ही देने का प्रयास किया जा रहा है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? तो जीवन के अधिकार से संबंधित है आपका अनुच्छेद 21, याद रखना है आपका। चलिए 23वां प्रश्न है कि सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? तो सिक्किम जो है इस 1975 इसमें भारत का 22वां राज्य बना था, यह भी आप लोगों को याद रखना है। ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। 24वां प्रश्न है इसमें कि वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? तो वित्त विधेयक को राज्यसभा जो है इससे प्यारे बच्चे आपको इसको रोक सकता है कितने दिनों तक? 14 दिनों तक रोक सकता है। ऑप्शन सी इधर राइट आंसर हो जाएगा इसका। 25वां प्रश्न है कि भारत में पहला नगर निगम की स्थापना कब की गई? तो 1688 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और पहला नगर निगम जो बना था से मद्रास बना था। 26वां प्रश्न आपका है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है कि पहली लोकसभा का गठन कब किया गया? तो लोकसभा का गठन पहली बार किया गया था कब? तो इसका बिल्कुल लोकसभा का गठन किया गया था 1952 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका इसमें कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में वर्णित किया गया? तो नागरिकता से संबंधित है आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाग 2 में। 29वां प्रश्न है इसमें प्यारे बच्चे कि भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? तो वर्तमान समय में अध्याय जो है भाग है वो है आपका 25, लेकिन आपका 22 भी दिया हुआ है इसमें, लेकिन वर्तमान समय में कहेगा तो आपका 25 भाग हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी ही इसका। लेकिन ये प्रश्न आपका 2 बार पूछ दिया, इसका डी आंसर देना चाहिए आपके, ठीक है। 30वां प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, मुख्य न्यायाधीश का करता है, राज्यपाल का करता है, लोकसभा के अध्यक्ष का नियुक्ति जो है इसे राष्ट्रपति नहीं करता है। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न, भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है? तो भारत में वास्तविक शक्ति का प्रयोग जो है इसे कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न कि भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो संविधान में एक अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 61, जिसके तहत महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था। 34वां प्रश्न है कि आपका अनुच्छेद 355 का पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया? अनुच्छेद 355 का पहली बार प्रयोग किया गया था पंजाब में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है कि आपका राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति जो है इसे कौन करेगा? तो राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति है जैसे आपका करेगा राष्ट्रपति ही करेगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 36वां प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो ये थी आपका ऑप्शन ए सुचेता कृपलानी। ऑप्शन ए इधर राइट आंसर हो जाएगा इसका। 37वां प्रश्न है आपका संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में किस व्यवस्था के स्थान दिया गया है? तो इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर होगा सामूहिक सुरक्षा को दिया गया। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 37वां प्रश्न का। 38वां प्रश्न है आपका कि भारत में संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो भारत में संविधान के अंतर्गत जो है इसे मूल अधिकारों का संरक्षक कौन करता है? तो इसका संरक्षक करता है आपका राष्ट्रपति, संसद या फिर प्रधानमंत्री या सर्वोच्च न्यायालय। इसका राइट एंड करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो मूल अधिकारों का जो रक्षक है वो कौन करता है? तो आपका करता है आपका सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। 39वां प्रश्न है आपका इसमें देखिए, 39वां प्रश्न है आपका इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय
भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो इसका मूल कर्तव्य है आपका कि भारत के राष्ट्रीय झंडा को सम्मान करें, यानी राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान करें। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के विचार की घोषणा करता है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन करता है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा आपका प्रस्तावना। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न, भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार की गई है? तो बता दें आप लोगों को कि राष्ट्रपति को संविधान में 3 प्रकार का शासन दिया गया है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रीय आपात लगाता है, अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति शासन लगाता है और अनुच्छेद 60 के तहत 360 के तहत वित्तीय आपात लगता है। लेकिन अभी तक भारत में कभी भी वित्तीय आपात नहीं लगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, कभी नहीं लगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न कहता है राज्यों में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? तो देखिए शुरुआती में आपका 6 महीना के लगता है, लेकिन सबसे अधिक दिनों तक 3 साल तक लग सकता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका 43 नंबर प्रश्न का। इसके बाद 44 नंबर प्रश्न, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? तो भारत जो है इसे अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है किसमें? तो नए राज्य के गठन की शक्ति जो है वह है आपका किसमें? तो इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर राज्य पुनर्गठन आयोग में। ठीक है, नए राज्यों का करेगा राज्य पुनर्गठन आयोग, जो 353 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है आपका 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि आपका साम्यवाद। क्या होगा? साम्यवाद जो है इस आपका सही संविधान का दर्शन नहीं है, बाकी सब चीज आपका संविधान के अंतर्गत चलता है। 47 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं की जा सकती है? तो बता दें आप लोगों को कि धन विधेयक जो है वह राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा 47 नंबर प्रश्न का। 48 नंबर प्रश्न, राष्ट्रपति किस विधेयक पर अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग कर सकता है? तो किस पर कर सकता है? तो गैर धन विधेयक पर कर सकता है। ऑप्शन बी डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 48 नंबर प्रश्न का। 49 नंबर प्रश्न, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? तो उपराष्ट्रपति जो होता है इसे राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन संसद का अंग नहीं है? तो बता दें आप लोगों के उपराष्ट्रपति जो है इसे संसद का अंग नहीं है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न, लोकसभा का विघटन कर सकता है कौन? तो लोकसभा का विघटन कौन करेगा? तो लोकसभा का विघटन करने का पावर जो होता है वो होता है आपका प्रधानमंत्री के पास। ऑप्शन इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 52 नंबर प्रश्न, किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? तो बता दें आप लोगों को कि तमिलनाडु में विधान परिषद की व्यवस्था नहीं है, जबकि बिहार में भी है। याद रखना आप लोगों को बिहार में 75 सीट है आपका विधान परिषद का। इसके बाद 53 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पर दल बदल कानून प्रभावी नहीं होता यानी लागू नहीं होता? तो नगर निगम पर आपका जो है वह धन विधेयक दल बदल कानून आपका लागू नहीं होता, बाकी सभी पर होता है। नेक्स्ट प्रश्न 54 नंबर प्रश्न, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन बनी थी? तो मीरा कुमार बनी थी आपका लोकसभा के प्रथम स्पीकर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 54 नंबर प्रश्न का। 55 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन किया गया था कब? 1974 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न कहता है भारत में क्षेत्रीय परिषद की स्थापना कब की गई? तो भारत में क्षेत्रीय परिषद की स्थापना 1900 किया गया था आपका 56 में। ठीक है, हालांकि 1959 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1959 में क्षेत्रीय यानी आपका पंचायती राज की व्यवस्था की बात कह रहा है इसमें। 57 नंबर प्रश्न, भारत को अर्ध संघ किसने कहा? तो भारत को अर्ध संघ कहा था आपका केसी विहर ने कहा था। किसने? केसी विहर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न, भारत में अवशिष्ट शक्तियों का अधिकार किसके पास होता है? तो अवशिष्ट शक्तियों का अधिकार जो होता है वो होता है आपका किसके पास? तो संसद के पास या फिर राष्ट्रपति के पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास या विधान सभा के पास है। तो इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आपका अवशिष्ट शक्ति पूछ रहा है इसमें, तो अवशिष्ट शक्ति का राइट आंसर होगा राष्ट्रपति के पास। अगला प्रश्न देखिए 59 नंबर प्रश्न कहता है किस देश में सबसे पहले संघीय सरकार की स्थापना की गई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय सरकार की स्थापना किया गया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
60 नंबर प्रश्न, संघ सूची में कितने विषय हैं? वर्तमान समय में संघ सूची में आपका 100 विषय है। ठीक है, पहले 97 था, अब 100 हो गया है। आइए अगला प्रश्न देख लीजिए। 61 नंबर प्रश्न, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वह कब तक केंद्रीय मंत्री नहीं रह सकता है? वह कब तक केंद्रीय मंत्री नहीं रह सकता? तो 6 महीना तक केंद्रीय मंत्री नहीं रहेगा। अगला प्रश्न है आपका 62 नंबर प्रश्न, राज्यों में राष्ट्रपति शासन किसके सलाह पर लगाता है? तो राज्यों में राज्यपाल के सलाह पर लगता है। किसके? राज्यपाल। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है? तो कौन बुलावेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री बुलावेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 64 नंबर प्रश्न, लोकसभा को भंग किया जा सकता है? लोकसभा को भंग किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है। किसके पर? तो मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर किया जा सकता है लोकसभा को भंग। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 65 नंबर, कहता है कि इसमें उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 67 नंबर प्रश्न, भारत सरकार के कानूनी सलाहकार क्या कहलाता है? तो महान्यायवादी कहलाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सर्वोच्च न्यायालय ने अपराधियों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध कब लगाया? तो अपराधियों पर चुनाव प्रतिबंध आपका 2018 ईस्वी में लगाया था, कहीं 2017 भी मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट कितना है? आपको बता दें कि लोकसभा में टोटल 545 सीट पर इलेक्शन नहीं होता है, 543 पर होता है और 545 सीट है, लेकिन 84 सीट जो है इसे अनुसूचित जातियों के लिए। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां सामान्य नागरिक संहिता यानी सिविल कोड लागू है? तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका इसमें से ऑप्शन सी यानी गोवा में लागू है। 71 नंबर प्रश्न, विधानसभा के क्षेत्र में के आसवन की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो ये करता है आपका राज्यपाल। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 72 नंबर प्रश्न है कि राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल जो है इसे मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधान परिषद का प्रस्तावना प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन बी 171 अनुच्छेद। 74 नंबर प्रश्न, वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको पूरा जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्तता शासन का जनक माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 75 नंबर प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षण दिया गया? 74वां संविधान संशोधन। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 76 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? बता दें आप लोगों को कि गोवा में भी नहीं है और सिक्किम में भी नहीं है। हालांकि इसका सही आंसर देखिए दोनों है इसमें दिया हुआ, बाकी समझ बूझ के आप लोग कर लीजिएगा, ज़्यादातर डी आंसर मारने का प्रयास करिएगा आप लोग। 77 नंबर प्रश्न, किस वर्ष निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय आयोग बना? तो ये बना था आपका 1991 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर होगा। हालांकि निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है यानी वोटर दिवस कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है आपका। ठीक है, यानी गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले मनाया जाता है। ऑप्शन है इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न बाबू, कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो कौन करता है इसका निर्णय? तो इसका निर्णय कौन करेगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं? तो इसका निर्णय करेगा आपका कौन? तो इसका निर्णय करेगा आपका राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा का नेता होता है लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता होता है विपक्षी का नेता होता है। ठीक है, विपक्ष का नेता होता है लोकसभा का नेता। 80 नंबर हो गया क्लियर। 81 नंबर प्रश्न कहता है लोकसभा के एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाया जाना चाहिए? तो हालांकि आपका शीतकालीन ग्रीष्मकालीन ये आपका बुलाया जाता है, तो 2 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा 81 नंबर प्रश्न का। 82 नंबर प्रश्न, राज्यसभा का कार्यकाल
क्या है? तो राज्यसभा का कार्यकाल की बात करेंगे तो राज्यसभा का कार्यकाल हालांकि होता नहीं है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। जैसे राज्यसभा का भी भाग नहीं होता, इसलिए यह एक अस्थायी सदन है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। प्रत्येक 2 वर्षों पर इसका चुनाव होते रहता है, ठीक है। ये विघटन कभी नहीं होता। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न, राज्यसभा में निर्वाचन सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा में निर्वाचन सदस्यों की संख्या 245 होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, लेकिन अधिकतम संख्या जो है वो है आपका 250। याद रखना है बाबू। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधित कानून का बात किया गया है अनुच्छेद। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न, केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या है? केंद्र और राज्य के संबंधों के बीच प्रमुख बाधा है आपका क्या? तो इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर होगा आपका राज्यपाल का पद। क्योंकि राज्यपाल का पद जो है इसे केंद्र सरकार राज्यपाल को बैठा देता है जहां पर उसका सरकार नहीं रहता, और ये होता है आपका शकुनी मामा, जैसे रामायण में था उस प्रकार से, और ये सारा गुणवान यही करता है राज्यपाल। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा 86 नंबर प्रश्न। कहता है प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया? तो नैतिक या न्याय में किया। नैतिक न्याय। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग हो जाएगा आपका महासभा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर है। 88 नंबर प्रश्न, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन है? भारतीय जनसंघ के संस्थापक है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 1952 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था जनसंघ का। 89 नंबर प्रश्न, 89 नंबर प्रश्न है आपका कि दाक्षेस यानी सार्क की स्थापना कहाँ किया गया? तो भूटान में किया गया था। सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। हालांकि 1985 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है आपका इसमें कि किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करता है? तो सुरक्षा परिषद के सलाह पर किया जाता है। महासचिव अभी वर्तमान समय में एंटोनियो गुटेरेस है। सबसे पहला महासचिव जो बना था त्रिगवेली बना था, और इथाट जो था वो था आपका कहाँ का? वो था म्यांमार का। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा है पॉलिटिकल साइंस में पीछे। 91 नंबर प्रश्न है आपका कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो 1945 ईस्वी में। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया, और इसी समय भारत भी इसका सदस्य बना। ऑप्शन है इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका इसमें कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितने धाराएं हैं? तो 111 धाराएं हैं। कितना? 111 धारा है इसमें। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। 94 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक है? तो कौन हो जाएगा? तो भारत हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डोकलाम मुद्दे के कारण किन 2 देशों के बीच टकराव रहा? डोकलाम में जो है, जो सिक्किम का एक जगह है, पहाड़ी इलाका, जहां पर डोकलाम में हमेशा भारत और चाइना के बीच जो होता है इसे मुद्दा गर्मा गर्मी रहता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न, पंडित नेहरू के बाद चीन की यात्रा करने वाला पहले प्रधानमंत्री कौन था? तो चीन का जाने वाला कौन था? राजीव गांधी, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के कौन हो गया? तो नाती हो गया। कौन हो गया? नाती हो गया। क्योंकि इंदिरा गांधी आपका जो है से पंडित जवाहरलाल नेहरू के बेटी थी, और इंदिरा गांधी के बेटा राजीव गांधी है, तो बाबू क्या हो गया? ये नाती हो गया है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाती गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न 97 नंबर है आपका कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 संबंधित है किससे? तो 51 संबंधित जो है वो है आपका किसे? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय अनुच्छेद 51 मौलिक कर्तव्य। हाँ ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 98 नंबर प्रश्न कहता है भारत की विदेश नीति का आधार क्या है? तो भारत की विदेश नीति जो है इसे आपका क्या है? आपका गुट निरपेक्षता। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है आपका कि भारत ने बांग्लादेश को मान्यता कब दिया? 1972 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये लास्ट प्रश्न है आपका 100 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य है
तो इंडोनेशिया जो है सबका सार्क का सदस्य है, सॉरी अफगानिस्तान जो है सबका सार्क का सदस्य है। अफगानिस्तान जो है सबका सार्क का सदस्य, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कोई देश जो है सबका सार्क का सदस्य नहीं था। ये था आपका 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपका सेंटर ऑफ एग्जाम पॉलिटिकल साइंस का 11 नवंबर को लिया गया। सारा प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही सही देने का प्रयास किया गया है इस वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा और आपका जितना भी सेंटर परीक्षा का एग्जाम लिया जाएगा वो सारे प्रश्न का आंसर की इस पर डाला जाएगा और एग्जाम से पहले भी डालने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चे। आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें दीजिए तब तक जय हिंद जय भारत। मिलते एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ।